नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपनी जो एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने, जो कि एसटेट टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन है। तो जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जाओ और चैनल को भी सब्सक्राइब करके आओ, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर कौन से कर वसूल किए जाते हैं। तो कौन से टैक्स जो है वसूल किए जाते हैं। तो पान के पत्तों पर लगने वाला कर, वाहनों पर लगने वाला कर और बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर जो है जुर्माने के तौर पर वसूल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, भूमि की सीमाओं को किससे चिन्हित किया जाता था। तो भूमि की सीमाओं को जो है कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर जो है चिन्हित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिसाल के तौर पर किसने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया था। तो किसका किया था, कंदब म्यूर शर्मन का और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण का। तो ऑप्शन नंबर 3 जो आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं जो है किसकी आकृति को दिखाया गया है। तो एलोरा की गुफाओं को जो है विष्णु को नरसिंह के रूप में और पुरुष सिंह के रूप में जो है दिखाया गया है। राजराज राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए कौन से मंदिर जो है मूर्तिकाल की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो कौन से है, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर क्या है, राजराज राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए मूर्तिकाल की दृष्टि से एक चमत्कार है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, मंदिर पूजा आराधना के साथ किस किस चीज़ के केंद्र थे। तो मंदिर पूजा आराधना के साथ जो है किस किस चीज़ के केंद्र थे, आर्थिक केंद्र थे, आर्थिक थे, सामाजिक थे और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो उपरोक्त सभी जो है मंदिर पूजा आराधना के केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए कौन सी पद्धतियाँ अपनाई गई जाती थी। तो सिंचाई के लिए जो है कुएं खोदकर बारिश के पानी को इकट्ठा करके और सरोवर बना के जो है पद्धतियाँ अपनाई गई थी, इरिगेशन जिसको बोलते हैं, सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के काम में किन योजनाओं की ज़रूरत होती है। तो सिंचाई के काम में जो है श्रम तथा संसाधनों को व्यवस्थित करना, कामों की देखरेख करना और पानी का बंटवारा कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें जो है इन सब योजनाओं की ज़रूरत पड़ती है। ग्राम परिषद और नाडु कौन से प्रशासनिक कार्य करते थे। तो ग्राम परिषद और नाडु जो है न्याय करने के और कर वसूलने के कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूमि पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कर वसूल किया जाता है। तो कौन सी है, एक तो मधुमक्खियों के छतों पर कर वसूला जाता है, कुएं व खाली जगहों पर और बगीचों पर जो है टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं और 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य कौन कौन से रहे। 7वीं और 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य एक तो कश्मीर रहा, कन्नौज रहा और बनारस। तो ये तीनों ही जो है 7वीं और 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंदब म्यूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार ने कौन से राज्य में सफलता प्राप्त की। तो राजस्थान जो राज्य है इसमें जो है म्यूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार ने सफलता प्राप्त की। सुल्तान महमूद ने कब से कब तक शासन किया। तो सुल्तान महमूद ने जो है सन 997 से 1030 तक जो है शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद ने अपने नियंत्रण का विस्तार किस हिस्से तक किया। तो किस हिस्से तक किया, एक तो मध्य एशिया के भागों में और एक ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में जो इन्होंने सुल्तान महमूद ने अपने नियंत्रण का विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है पृथ्वीराज तृतीय था। कौन था, पृथ्वीराज तृतीय। पार्ट 2 है इसका, सबसे शक्तिशाली जो है चोल शासक किसे माना गया है। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो है राजा राज प्रथम को माना गया है। विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके वहाँ क्या बनवाया। तो विजयालय ने जो है डेल्टा पर कब्जा करके तंजावुर शहर और निशुम्भ सुहिनी देवी का मंदिर बनवाया। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किसानों की बस्तियाँ क्या कहलाती थी। तो मुगल काल में किसानों की बस्तियाँ उर कहलाती थी। क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
किस विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि शाला भोग कहलाती थी। क्या कहलाती थी? शाला भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रासरंगनी किसके द्वारा लिखी गई? तो रासरंगनी जो है कल्हण के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? कल्हण के द्वारा। सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था? तो सोमनाथ मंदिर को जो है महमूद गजनी लूट कर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंडल के स्वामी को क्या कहा जाता है? तो मंडल के स्वामी को जो है महामंडलेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामंडलेश्वर। दंती दुर्ग जो है कौन था? तो दंती दुर्ग जो है एक राष्ट्रकूट का प्रधान था। कौन था दंती दुर्ग? राष्ट्रकूट का प्रधान। राष्ट्रकूट काल की कीर्ति कौन सी है? तो राष्ट्रकूट काल की कीर्ति जो है भीति चित्तर और एलोरा की गुफा, ये दोनों ही क्या है? राष्ट्रकूट काल की कीर्ति है। राजाओं के राजा को क्या कहते हैं? तो राजाओं के राजा को जो है महाराजा धीराज कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराजा धीराज। क्वेश्चन नंबर 12 है, त्रिभुवन का क्या अर्थ है? त्रिभुवन का अर्थ है 3 भवनों का समूह। क्या है? 3 भवनों का समूह। क्वेश्चन नंबर 13 है, चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था? चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय और महमूद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ? इनके बीच युद्ध जो है 1191 से 1192 के बीच जो है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। गांव के समूह को क्या कहते हैं? तो गांव के समूह को जो है नाडू कहते हैं। क्या कहते हैं? नाडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगई कोंड चोलपुरम जो है क्या है? ये जो है एक मंदिर है। क्या है? ये एक मंदिर है। थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आपका, मुगल काल में जब्त शब्द किसकी ओर इंगित करता है? तो मुगल काल में जब्त जो है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की? तो किसने की? अबुल फजल ने। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अकबर के द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में करवाया गया? तो अकबर के द्वारा जो है इबादत खाने का निर्माण जो है फतेहपुर सिकरी द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? फतेहपुर सिकरी द्वारा। फतेहपुर सिकरी को किस द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया है? तो किसको किया गया है? अकबर को। किसको किया गया? अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता था? तो मुगल काल में जमींदारों शब्द का प्रयोग जो है एक तो किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, दूसरा किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व इकट्ठा करता था। ठीक है, तो किसी एक तो ग्राम के मुखिया कौन होते हैं? सरपंच के लिए। किसके लिए? सरपंच। ठीक है, कि राजस्व एकत्रित करता था, और किसी अक्षेत्रीय के स्थानीय सरदारों के लिए राजस्व इकट्ठा करता था। इन दोनों के लिए ही जो क्या है ये मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँ को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? तो शाहजहाँ को अंतिम दिनों में जो है आगरा शहर में कैद कर दिया गया था। खुर्रम किसका बेटा था? तो खुर्रम जो है जहांगीर का बेटा था। किसका था? जहांगीर का। अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? तो अकबरनामा पुस्तक में जो है अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण मिलता है। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब की सेना जो है उसके विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की? तो मराठा शासक शिवाजी ने जो है औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामार पद्धति शुरू की। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसने मराठों को दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो किसने किया? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया? तो बाबर ने जो है दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा के राज्यों को जो है औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो आज के जो है आपके 3 पार्ट क्लास 10th के कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।